कि जीतन बाबू स्वयं कह रहे हैं कि भाई हम गए थे मंदिर में, अभी मेरे पास वीडियो है, हम दिखा देते हैं। और आह्वान करना चाहते हैं दलितों को और पिछड़ों वर्ग को कि मंदिर में नहीं जाओ, मंदिर को ठुकराओ, इसलिए कि मंदिर तुम्हारा नहीं है, मंदिर दूसरों का बनाया हुआ है और उसका जो वहाँ पूजा जिसकी होती है वो भी दूसरे को है। जीतन मांझी जब यहाँ का मुख्यमंत्री था तो गया था मधुबनी में मंदिर में, तो मंदिर के बाद धोया गया। जगजीवन राम थे डिप्टी चीफ प्राइम मिनिस्टर, वो भी एक मंदिर में वाराणसी में कहीं गए थे तो उनके मंदिर भी धोया गया था। स्वयं मुख्यमंत्री थे तब का बयान दे रहे हैं, अब खुद से कमिट कर रहे हैं। ये बताइए कोई ऐसा समाज जो मुख्यमंत्री जी जाएंगे किसी मंदिर में और षड्यंत्रकारियों द्वारा, पाखंडियों द्वारा उसको धो दिया जाएगा, क्या ये समाज देश को तरक्की पर ले जाएगा? जो हजारों साल से सताए गए लोग हों, चाहे वो एकलव्य के संतान हो, अंबेडकर के संतान हो, महात्मा फूले पेरियार के संतान हो, या हमारे सामाजिक जननायक के संतान हो, शहीद जगदेव प्रसाद जी के संतान हो, या हमारे सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी के सिपाही सेनानी हो, इन लोगों की एक समझ जो है, उस समझ पर ही देश तरक्की करेगा। किसी संप्रदायवाद, नफरतवाद से देश तरक्की न करेगा। देश का वह दुश्मन होगा जो किसी नफरत को परोसता है। देश का दोस्त वही होगा जो भगवान बुद्ध के अहिंसा के रास्ते और डॉक्टर लोहिया के चिंतन, आचार्य नरदेव जी के चिंतन, आचार्य जेवी कृपलानी जी के चिंतन को आगे बढ़ाएगा। चिराग पासवान का एक बयान आया सर कि पहले ही काम नीतीश कुमार को कर देना चाहिए, देर कर दिए तो लगातार। अब एक चीज़ बता दें, कोई बात है, सवाल है कि आप सब लोग इसके चीज़ों को देखें हैं। हमारा इशू है और समाजवादियों का इशू है, ये नहीं कि मतलब मेरा ही इशू है, ये समाजवादियों का इशू है कि मनुवाद, संप्रदायवाद ये देश को अच्छी दिशा नहीं देगा। तो हम अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा के देश के लोग हैं, तो हम कैसे एक समरस समाज बना सकें? आप ये बात समझिए कि समाजवादी पार्टी बनी तो संस्थापक कौन थे? पता नहीं लोग समझने के लिए क्यों तैयार नहीं है इस बात को, या क्यों लोग मिसगाइड कर रहे हैं। हम आम की बात नहीं कर रहे, हम नेताओं की बात कर रहे हैं कि इनके संस्थापकों में आचार्य नरेंद्र देव जी, आचार्य जेवी कृपलानी साहब, यूसुफ मेहर अली साहब, स्वयं लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, डॉक्टर लोहिया साहब, ये जो शीर्ष समाजवादी विचार को इस भारत के देश में जो थ्योरी फिलॉसफी लेकर के फिर प्रयोग करना शुरू किए, तो सब के सब तो हमको लगता है, यूसुफ मेहर अली के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, सब के सब तो ऊंची बिरादरी के थे। तो जिनको देश की चिंता होगी वो सबकी चिंता करेंगे। हजारों साल से जो प्रिविलेज क्लास है उसको आज ही भी प्रिविलेज में ही रख करके आप देश को तरक्की रास्ते पर नहीं ले जा सकते हैं। हर समय ये सोशलिस्ट फिलॉसफी है कि जो हजारों साल से सताए गए लोग हैं उसको कैसे हम मेन स्ट्रीम में ला करके देश को तरक्की तक पहुँचाओगे। तो 100 में 90 लोग जब तक तरक्की ना करेगा तो देश कैसे तरक्की करेगा? यही सोशलिस्ट फिलॉसफी है। और इसके प्रतिपादकों में हजारों 37 वर्ष तक जिसने आरक्षण को दबा के रखा, देने वाला कौन आदमी है? वीपी सिंह साहब, वो तो ऊंची बिरादरी के थे। और मैं तो कहाँ समझता हूँ कि सोशलिस्ट जो फाउंडर रहे हैं और उसके बड़े बड़े प्रतिपादक रहे हैं, तो उसमें तो 10 नाम में तो जरूर 2 नाम, एक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आता है और फिर हमारे यहाँ के भूपेंद्र राव का आता है जो ओबीसी या ईबीसी थे, बाकी सब तो ऊंची बिरादरी के लोग हैं। इसलिए संघर्ष वहाँ नहीं है। देखिए, इशू ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मण इशू नहीं है, जाति को इशू नहीं है। मनुवाद को ही हम ब्राह्मणवाद कहते हैं। जो सबका हकमारी करता हो वैसा कोई समाज भारत को मजबूत नहीं बना सकता है, यही सत्य है। राष्ट्रनायक कहें, मैंने अब तो ये भी तो हम लोगों के लिए खुशी की बात है जी कि ईश्वर प्रभु परमात्मा अगर है तो वो किसी जाति के दास नहीं है। अगर ऐसा होता तो इसे दुनिया में ज्ञान के प्रतीक अकेला भारतीय कोई आदमी है तो मनुवाद द्वारा बनाए गए सबसे निचले जाति में पैदा होने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ज्ञान के प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज, क्यों नहीं
किसी दूसरे को यह मौका मिला। पहली शिक्षिका है माता सावित्रीबाई फुले, वो भी ये वंशज समाज की है, तो उन्हीं को क्यों प्रभु परमात्मा ने उतना ज्ञान दे दिया? इसका मतलब असल है कि ईश्वर को जाति में भरोसा नहीं है, इसलिए मैं हार रहा हूँ। लेकिन वो जो मोदी मीडिया वाले हैं वो सीधे दूसरे बात करते हैं। भाई अभी मेरे पास है कि जीतन बाबू स्वयं कह रहे हैं कि भाई हम गए थे मंदिर में, अभी मेरे पास वीडियो हम दिखा देते हैं। जीतन बाबू स्वयं कह रहे हैं कि मैं मंदिर में गया था, हमको भेजे। हाँ तुमको भेजे हैं, हाँ तुम्हें तो गए, तुरंत निकल जाएगा। चाहते हैं, आह्वान करना चाहते हैं दलितों को, पिछड़ों वर्ग को कि मंदिर में नहीं जाओ, मंदिर को ठुकराओ, इसलिए कि मंदिर तुम्हारा नहीं है, मंदिर दूसरों का बनाया हुआ है और उसका जो वहाँ पूजा जिसकी होती है वो भी दूसरे को है। जीतन मांझी जब यहाँ का मुख्यमंत्री था तो गया था मधुबनी में मंदिर में, तो मंदिरों के बाद धोया गया। जगजीवन राम थे डिप्टी चीफ प्राइम मिनिस्टर, वो भी एक मंदिर में वाराणसी में कहीं गए थे तो उनके मंदिर भी धोया गया था। आज राम जन्म मंदिर। अब देखिए, ये स्वयं मुख्यमंत्री थे तब का बयान दे रहे हैं, अब खुद से कमिट कर रहे हैं। ये बताइए कोई ऐसा समाज जो मुख्यमंत्री जी जाएंगे किसी मंदिर में और षड्यंत्रकारियों द्वारा, पाखंडियों द्वारा उसको धो दिया जाएगा, क्या ये समाज देश का को तरक्की पर ले जाएगा? और वो तो एक चीज़ है, सही उनको जानकारी नहीं थी। बाबू जगजीवन राम 70 के दशक में, संभवतः मैं अगर भूल नहीं रहा हूँ तो 78 में, 70 के दशक में डॉक्टर संपूर्णानंद के मूर्ति का अनावरण किए थे बनारस में, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, संभवतः मैं भूल नहीं रहा हूँ तो शायद डिफेंस मिनिस्टर भी थे, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कम डिफेंस मिनिस्टर थे। और डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण करके निकले, वो मंदिर नहीं मूर्ति का अनावरण था, और उसको पाखंडियों ने गंगा जल से धो के पवित्र किया था। अभी आप जान रहे हैं कि कोविद साहब भी गए थे जगन्नाथपुरी मंदिर में, तो जाने ही नहीं दिया। तो ये संघर्ष है, और ये जाने ये हमारा संघर्ष समाजवाद के जनक और जो हमारे नायक रहे हैं, चाहे वहाँ फूले हों, पेरियार हों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हों, जो संविधान में जो सबके लिए एक समरस समाज की कल्पना की, संविधान ही देश को ताकतवर बनाएगा, कोई अतिवादी उग्रवादी कोई भी विचार देश को ताकतवर नहीं बनाएगा। ये संपूर्ण समाजवादियों का, चाहे जननायक कर्पूरी ठाकुर हों, हमारे सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी हों, सबके लिए जरूरी है कि भाई आप सब इंसानियत का मतलब वातावरण बने ना, नफरत का वातावरण क्यों बने? ठीक है, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह, पंडित सुखदेव, मतलब राजगुरु, वो हमारे जो सरदार उधम सिंह, इन लोगों पर गौरव है, नाज है। अगर वो सब नहीं होते तो शायद देश इस सुभाष चंद्र बोस देश इस शक्ल में नहीं खड़ा होता। लेकिन क्या हम अशफाक उल्लाह खान के योगदान को भुला देंगे? यह जान करके कि अमेरिकी पेटेंट टैंक मेरे देह में आएगा तो मेरी आहुति हो जाएगी, मेरे प्राण चले जाएंगे, और बम बांध करके अब्दुल हमीद पाकिस्तान के खिलाफ लेट गया, अपनी आहुति दे दिया, क्या उसके योगदान को हम भुला देंगे? ये इसलिए सीधी बात है कि समरस समाज बनेगा, सबकी तरक्की का रास्ता नैतिक रूप से बने, सामाजिक रूप से बने, शांतिपूर्ण ढंग से बने, बिना किसी नफरत का समाज, जो हजारों साल से सताए गए लोग हों, चाहे वो एकलव्य के संतान हो, अंबेडकर के संतान हो, महात्मा फूले पेरियार के संतान हो, या हमारे सामाजिक जननायक के संतान हो, शहीद जगदेव प्रसाद जी के संतान हो, या हमारे सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी के सिपाही सेनानी हो। इन लोगों की एक समझ जो है, उस समझ पर ही देश तरक्की करेगा। किसी संप्रदायवाद नफरतवाद से देश तरक्की न करेगा। देश का वह दुश्मन होगा जो किसी नफरत को परोसता है। देश का दोस्त वही होगा जो भगवान बुद्ध के अहिंसा के रास्ते और डॉक्टर लोहिया के चिंतन, आचार्य नरदेव जी के चिंतन, आचार्य JV कृपलानी जी के चिंतन को आगे बढ़ाएगा।